तो क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 3 का आज हम जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे उसका हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5.6 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5.6 में क्या बोला गया है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3.6, ठीक है, 3.6। क्वेश्चन नंबर 3.6 में क्या बोला गया है कि 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, ठीक है। और इसका प्रतिरोध कितना गिवन है, 5.0 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर पदार्थ के तार की प्रतिरोधकता मतलब समझ रहे हैं, रेजिस्टिविटी बतानी है। तो मान लो कि एक वायर है, ठीक है, ये वायर की कहानी चल रही है, जो रेजिस्टेंस मेजर किया गया है इसी वायर पे मेजर किया गया है। तो देखो क्या बोला है कि इस वायर की जो लेंथ है L = गिवन है 15 मीटर। क्या गिवन है, 15 मीटर लेंथ गिवन है 15 मीटर। अच्छा, और क्या गिवन है, इसका जो भैया क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ वाला एरिया होता है तार का, क्रॉस सेक्शन एरिया A = गिवन है, ठीक है। A = हमें पता है कितना, 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। इसका जो रेजिस्टेंस मेजर किया गया है R = 5 ओम, ठीक है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस है V = RI, रेजिस्टेंस ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन बातों पे डिपेंड ही नहीं करता। रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, R = ρL/A। तो हमें यही रो जो रेजिस्टिविटी है इसी को बताना है। तो रेजिस्टिविटी रो क्या है हमारे, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बतानी, तो रेजिस्टिविटी अब रो क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है। सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। R की वैल्यू पुटअप करते हैं। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 ओम इंटू एरिया कितना है हमारा, 6.0 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई L कितना है, 15, ठीक है। 5 3 15, 3 से डिवाइड किया इसे कितना आ गया, 2। तो जो हमारी रेजिस्टिविटी निकल के आई है वो कितनी आई है, 2.0 × 10⁻⁷, ठीक है। अब यूनिट क्या लिखेंगे, देखो यूनिट निकालने का तरीका सबसे अच्छा है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है, होती है ना। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर मर गया, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, ठीक है। चल ये क्वेश्चन नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7 है। तो 3.7 में क्या बोला गया है, सिल्वर के किसी तार का जो टेम्परेचर गिवन है वो 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2.1 ओम, ठीक है। और 100 सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध गिवन है, जो रेजिस्टेंस में गिवन है वो कितना है, 2.7 ओम। तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करना है, मतलब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करके बताना है, ठीक है। पहली बात तो जो हमें R इनिशियल गिवन है, ठीक है, R इनिशियल कौन सा है, सिल्वर वाला, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनिशियल कितना गिवन है हमें, 2.1 ओम। और जो हमें R फाइनल गिवन है, ठीक है, या फिर R गिवन है, R हमें क्या गिवन है, 2.7 ओम, ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। T नॉट हमें कितना गिवन है, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो T फाइनल हमें गिवन है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब हमें बताना है कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा का हमने पहले ही फॉर्मूला देखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अल्फा = क्या होता है, अल्फा = होता है R - R0, ठीक है, डिवाइडेड बाई R0, ठीक है।
और यहाँ पर क्या हुआ था, t माइनस टी नॉट। सारी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू है हमारे पास 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई आर नॉट की वैल्यू 2.1, ठीक है, इनटू t की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, ठीक है, माइनस t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, और जो t नॉट की वैल्यू हमें पता है वो कितना है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू कितना हो जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस 27.5, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा 6 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, इनटू, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं यार, घटाना शुरू करते हैं इसको। सो घटाएंगे, देखो कितना 100 ठीक है, यहाँ से घटा रहे हैं कितना 27.5, ठीक है, एक ही जीरो रख लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। इधर से क्या किया, उधर गया तो इधर कितना, इधर गया तो इधर कितना हो गया, ठीक है। तो इधर हुआ कितना 10 में से 5 गया है, कितना 5 बचा डेसिमल, इधर कितना हो गया 99, ठीक है, 99 हो गया। अब 99 में से क्या है 7 गया, कितना बचा 2, और इधर कितना बचा 9, ठीक है, इधर कितना बचा 9 7, ठीक है, ठीक, कंफर्म। इसको ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है, कितना 27.5, देखो 72.5 ऐड करो तो कितना 5 5 10 कैरी 1 आया, कितना 9 10 10, ठीक है, आ रहा समझ में। चलो तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 72.5। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, ये सॉल्व करके आया। अब इधर से क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, कितना हुआ 60 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 725। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 0.0039, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट निकालना है, ठीक है। तो यार यूनिट देखो, रेजिस्टेंस को किस में नापते हैं, ओम में, ठीक है, किस में नापते हैं ओम में, और टेम्परेचर को, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, रेजिस्टेंस को किस में नापते हैं ओम में, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस को किस में नापेंगे ओम में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, ओम से ओम कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई डिग्री सेंटीग्रेड 0.0039, ठीक है, 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो अगला डिस्कशन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3.8 के बारे में। क्या बोला है, नाइक्रोम का एक जो तापन अवयव है वो कितना है 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है, ठीक है, और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। तो यार जब प्रारंभिक धारा ले रहा है तो जाहिर सी बात है इनिशियल रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस देगा। तो हमें क्या पता है V = RI तो हम जानते ही है ना, V = RI जानते हैं, तो यहाँ से हम R तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो R = क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ हमें R0 चाहिए तो R0 के लिए हमें क्या चाहिए V इनिशियल डिवाइडेड बाई I इनिशियल। तो V इनिशियल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, हमें पहले से दे रखा है कि V इनिशियल हमें गिवन है 230 वोल्ट, ठीक है, 30 वोल्ट। V फाइनल भी हमारा 230 वोल्ट ही है, इस क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, V फाइनल भी हमारा 230 वोल्ट है, बट जो करंट है कुछ टाइम बाद, ठीक है, वो क्या हो जाता है स्थायी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो करंट जो चेंज होता है पहले, मतलब अगर V0 है तो I0 कितना गिवन है, I0 की वैल्यू जो है हमारे पास है वो कितनी है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर, ठीक है। जो I की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 2.8 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा
यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो, ठीक है, तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? यार टी निकालना है, ठीक है, एक टी हमें फाइंड आउट करना है। तो एक टेम्परेचर हमें गिवन है, ठीक है, हमें एक टी गिवन है, टी इज इक्वल टू कितना गिवन है? टी नॉट, टी नॉट ही बोलेंगे इसको, ठीक है। सो क्या बोलते हैं? टी नॉट हमें गिवन है, टी नॉट इज इक्वल टू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू भी शायद हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, हाँ, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है कितना? 1.70 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, है ना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आर आई होता है, V इनिशियल डिवाइडेड बाई I इनिशियल, ठीक है। तो V इनिशियल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 230 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई I नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास? I नॉट की वैल्यू है 3.2 एम्पियर, जहाँ से डेसिमल हटाते ऊपर 0 आ जाएगा, तो मतलब R नॉट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई? 2300 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, यही तो आया हमारा, R नॉट निकल आया। अब R नॉट हमने निकाल लिया है तो जाहिर सी बात है अब हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? R के बारे में, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या है? V फाइनल, है ना, V फाइनल डिवाइडेड बाई I फाइनल, ठीक है, या फिर I या फिर V बाई I कर लो, सब वही है, समझ रहे हैं। तो क्या है? R इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है? 230 डिवाइडेड बाई 2.8, तो डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, ऊपर कितना हो जाएगा? 2300, ठीक है, डेसिमल हटाया तो R की जो वैल्यू आई, R इज इक्वल टू कितना आया हमारा? 2300 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। अब हमें अल्फा का क्या फॉर्मूला पता है? अल्फा इज इक्वल टू हमें पता है R माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट, ठीक है, T माइनस टी नॉट, यही तो पता है हमें, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए T, तो हम क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ठीक है, भेजते हैं, चलो, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजते हैं। T माइनस टी नॉट इधर गया, ठीक है, कितना हो गया? R माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा टाइम आर नॉट। चलो वैल्यू को पुटअप करते हैं, T माइनस टी नॉट की वैल्यू कितनी है? T नॉट की वैल्यू कितनी है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इज इक्वल टू R की वैल्यू हमें क्या पता है? R की वैल्यू हमारे पास है 2300 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? R की वैल्यू कितनी है? 2300 डिवाइडेड बाई 28, और नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2300 डिवाइडेड बाई 32, 2300 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। फिर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और नॉट की वैल्यू हमें फिर से पता है कितनी है? 2300 डिवाइडेड बाई 32 माइनस का सॉरी इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर नॉट अल्फा हो जाएगा ना। अल्फा की वैल्यू हमें कितनी पता है? अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1.70 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। अब सारी वैल्यू को उठाते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से ऊपर से देखो 2300 कॉमन निकल सकता है, तो ये क्या हो गया? T माइनस का 27, यहाँ से ऊपर से क्या किया? 2300 को हमने क्या कर लिया कॉमन, बचा क्या? यहाँ 1 डिवाइडेड बाई कितना बचा? 28, ठीक है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। नीचे कितना बचा? नीचे है 2300 इंटू 32, ठीक है, इंटू कितना हो गया? 1.70 इंटू 10 की पावर -4। चलो 2300 मर गया, ठीक है। बचा कितना? अब क्या करते हैं? 32 का इधर गुणा करते हैं, तो इसको इधर गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 32 माइनस का 28 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 32 से 32 मर गया, ठीक है, ये गया। तो अब यहाँ से घटाते हैं यार, चलो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा? इधर की जो वैल्यू हमारी है वो कितनी है? T माइनस का 27 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना? 32 में से 28 घटा देंगे, ठीक है। तो इधर कितना हुआ? 12, कितना हुआ? 8 4, ठीक है। चलो भैया नीचे कितना आया? 1.70 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, कोई दिक्कत? ये आया हमारा,
अब ये 10 की पावर -4 को कहाँ लेके जाते हैं? ऊपर। ये क्या है भैया? ये घूम के ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको कहाँ लेके जाते हैं? ऊपर। तो t माइनस का कितना हो गया? 27 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 170, ठीक है। 170 और यार यहाँ से डेसिमल हटा दो तो ये सीधा डेसिमल हटाओगे तो 10 की पावर 6 बन जाएगा। ये देख लो। चलो इसको हम लिखना शुरू करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं। तो t माइनस का कितना हो गया? 27 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हुआ? 4 इंटू, इसको क्या कर लेते हैं हम? 40 इंटू 10 की पावर 5 कर लें, डिवाइडेड बाई 17। 0 0 मर गया। एक और 0 ले लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो गया? 2 माइनस 27। यहाँ से कितना हुआ? एक और 0 निकाल लेते, तो इधर कितना हो गया? 40। फिर से कितना आ गया? 40 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 17। 17 से भाग करते, तो 17 से भाग करते किसको यार? 40 को। 2 टाइम जाएगा 34, ठीक है। अब यहाँ कितना आया? 6। क्या लगाया? डेसिमल। डेसिमल की वजह से क्या आया? 0। कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, ठीक है। कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम, ठीक है। चलो और स्पेस तो है नहीं, तो 9 आएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहीं पे लिख लेते हैं, 2.3 के समथिंग इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? t माइनस का 27, ठीक है। अब यार 10 की पावर 4 का गुणा करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा? t माइनस का 27 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या हो गया? 23, ठीक है। एक और 0 लेते हैं, मतलब एक और डेसिमल होगा, तो मतलब इसके बाद जो भी अप्रॉक्सीमेटली जो भी वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पर कितना आया? बचा है 9। डेसिमल की वजह से क्या आएगा? 0। 5 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 235। तो दो 10 तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, 10 ख़त्म हो गए 2, ठीक है। 2 वाले तो ख़त्म हो जाएंगे, कितना बचा? 00। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 27, ठीक है। 23 527 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक सेकंड आंसर को चेक करते हैं, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। आंसर है 867 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कुछ एरर वेरर हुआ है क्या? देखो ध्यान से। यहाँ से चेक करते हैं, है ना। यहाँ कितना हुआ? डिवाइड हुआ 28, हाँ ये 28 छूट गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 28। यहाँ कितना हो जाएगा? 28। यहाँ डिवाइड में कितना हो जाएगा? 28। यहाँ डिवाइड में कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 840.3, हाँ ठीक है, इतना करीब करीब आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? t माइनस का 27 इज इक्वल टू 840.3। उसको हम क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 867, ठीक है। 867, ठीक है। ये 27 उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 867। चलो नोट